हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो जो लेकर के आया हूं वो है टाइट्रेशन विद टू इंडिकेटर्स। इसमें दिया मैंने व्हेन अ रिएक्शन गोज इनटू टू स्टेप्स इन अ टाइट्रेशन, टू इंडिकेटर्स आर नीडेड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ ईच स्टेप। मतलब अगर कोई भी रिएक्शन जो है दो स्टेप में हो रही है तो उसके एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग दो इंडिकेटर यूज करते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट का टाइट्रेशन हम किसी एसिड से करें, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, वह सोडियम कार्बोनेट की जब एसिड से रिएक्शन होगी तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्टेप रिएक्शन जो होती है वो दो स्टेप में होती है। पहले क्या होता है कि पहले जो सोडियम कार्बोनेट है वो सोडियम बाइकार्बोनेट में चेंज होता है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट इस सोडियम कार्बोनेट से प्रोड्यूस हुआ, ये फर्दर रिएक्शन करके बनाता है सोडियम क्लोराइड, मतलब न्यूट्रलाइज हो गया वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पे जब टाइट्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कोनिकल फ्लास्क में हमने इस पिपेट से 25 ml ले लिया, या जो भी पिपेट का साइज है उससे हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। ब्यूरेट में अप टू 0 तक भर लिया किसी नॉन नॉर्मेलिटी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिनोल्फिन इंडिकेटर इसमें 2 से 3 ड्रॉप डाल दिया इस कोनिकल फ्लास्क में। टाइट्रेशन जब स्टार्ट किया, जब 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालना शुरू किया, तो पहले तो फिनोल्फिन डालने पे इसका कलर पिंक होगा क्योंकि मीडियम बेसिक है। एक समय ऐसा आएगा जब इस सोडियम कार्बोनेट का जो पिंक कलर होगा वो डिसअपीयर होगा। तो मान लो ये पॉइंट है XML, ये XML पे जा करके हमारा पहला एंड पॉइंट आ गया, फर्स्ट एंड पॉइंट आ गया। तो फर्स्ट एंड पॉइंट आने का मतलब है कि जो सोडियम कार्बोनेट था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके HPH के प्रेजेंस में, फिनोल्फिन को मैंने HPH से इंडिकेट किया है, तो है ना, किया है, तो उसके प्रेजेंस में ये क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। अब फर्दर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब उसी कोनिकल फ्लास्क में हम डालेंगे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो होता है वो बेसिक मीडियम में क्या होता है, वो येलो और ऑरेंज होता है, ठीक। फिर से एसिड डालना स्टार्ट किया। मान लो सपोज यहाँ पर रीडिंग आई, यहाँ पे रीडिंग आई, तो है ना X, ये Y ml और ऐड किया, यहाँ से X ml ऐड किया, यहाँ से Y ml और ऐड किया, तो सेकेंड एंड पॉइंट आया। दिस इज सेकेंड एंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट आया तो इसका कलर हो गया रेड। इट मीन्स जो सेकेंड एंड पॉइंट पे क्या हुआ कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में सोडियम क्लोराइड में न्यूट्रलाइज हो गया। तो दो एंड पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो ओवर देखिए इसमें रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्शन में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फिनोल्फिन एज इंडिकेटर, ये केवल सोडियम बाइकार्बोनेट में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। बट यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि जो है, अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन होती क्या है कि सोडियम कार्बोनेट react with HCl in presence of phenolphthalein indicator, it converted into NaHCO3 and NaCl and water। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है सोडियम कार्बोनेट का, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट Na2CO3 का इस स्टेप में होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास के बराबर, दैट इज 106 होगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट
कि रिएक्शन फर्दर अगर कराएंगे HPH के प्रेजेंस में, मतलब फिनाफ्थलीन के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन नहीं होती है। ये भी हमको ध्यान रखना है। लेकिन यही सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर HCl से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, तो ये 2 स्टेप में होगा। पहले मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट में, दो बार मैंने लिख दिया, इट कन्वर्टेड इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर एंड NaCl। तो पहले स्टेप में होगा, और जो सोडियम का बाइकार्बोनेट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, दिस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये वाला, इट फर्दर रिएक्ट विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ MeOH, तो ये कन्वर्ट होगा NaCl एंड वाटर एंड CO2 में। इट मीन्स हम लोग ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो है फिनाफ्थलीन के प्रेजेंस में केवल सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड से फिनाफ्थलीन के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन यही सोडियम कार्बोनेट HCl से जब रिएक्शन कराएंगे तो मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में पहले वो सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। इस केस में भी इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 इज 106, और दूसरे स्टेप में इसका जब इक्विवेलेंट लेंगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट वेट सोडियम कार्बोनेट का था, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का वो 84 होगा। तो इस तरह से इसमें टाइट्रेशन होते हैं। तो मेन इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है। अब मैं आप लोगों को इस पे एक क्वेश्चन कराता हूं। तो अभी इस पे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 25 ml 25 ml ऑफ मिक्स सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड 12 ml ऑफ N/20 HCl when titrated using phenolphthalein as indicator। मतलब 25 ml सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मिक्सचर को जब HCl से ट्रीट किया गया तो N/20 HCl के 12 ml लगे फिनॉल्फ्थलीन इंडिकेटर के प्रेजेंस में। उसके बाद उसी टाइट्रेशन के उसी सॉल्यूशन के 25 ml को जब मिथाइल ऑरेंज के साथ ट्रीट किया गया तो यहाँ पे सेम HCl का 30 ml ऑफ N/20 HCl इज यूज्ड रिक्वायर्ड। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट और सोडियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट इन ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करना है। आपको दिया है गिवन सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, ऑक्सीजन का इतना दिया है। तो हमें इनके ग्राम पर लीटर में इसकी स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है, स्ट्रेंथ फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी। देखिए रिएक्शन क्या होगी, पहले तो रिएक्शन लिख लें। इन प्रेजेंस ऑफ फिनॉल्फ्थलीन, HPH है फिनॉल्फ्थलीन, इन प्रेजेंस ऑफ फिनॉल्फ्थलीन क्या होगा? जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट react with HCl to give NaHCO3 and HCl and NaCl ठीक है, NaHCO3 और NaCl ये चीज़ें बनेगी। उसके बाद जो है
अब यहाँ पे अगर कहा जाए इन प्रेजेंस ऑफ फिनाफ्थलीन HPH के प्रेजेंस में ये बनेगा, और ये जो सोडियम कार्बोनेट बना ये रिएक्शन फर्दर NaHCO3 अगर फिनाफ्थलीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। इसके मतलब पहले स्टेप में जो हमारा 12 ml HCl यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ, दैट इज यूज फॉर सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन मिक्सचर। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन मिक्सचर, दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl used in presence of phenolphthalein। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इज हाउ मच, उस 25 ml सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट के मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन मिक्सचर, कितने मिक्सचर में, 25 ml में। ये हो जाएंगे हमारे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे 12 इंटू 1/20 दैट इज 0.6 मिली इक्विवेलेंट्स। सोडियम कार्बोनेट के मिली इक्विवेलेंट्स इतने हो गए, ये हमको रखना है। अब यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, अच्छा इसको जो है ये मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ये हो गए। अच्छा दूसरा है व्हेन 25 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ फिनाफ्थलीन, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज MEOH, MEOH है मिथाइल ऑरेंज। रिएक्शन पहले क्या होगी, रिएक्शन हमारी होगी, इसको 1 नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, Na2CO3 प्लस Na2 प्लस HCl in presence of MEOH, it converted into sodium bicarbonate and NaCl। उसके बाद जो है ये वाला हमारा सोडियम कार्बोनेट जो Na2CO3 से प्रोड्यूस हुआ है, NaHCO3, ये फिर से HCl से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ MEOH, तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा वही चीज़ है। अब उसी सॉल्यूशन में हमारा जो दूसरा जो सोडियम बाइकार्बोनेट था NaHCO3, ये हमारा ऑलरेडी इन 25 ml मिक्सचर में जो था ये भी रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ MEOH, तो ये बन जाएगा आपका NaCl एंड वाटर एंड CO2। अब यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप में हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 30 ml N/20 यूज हुआ है, ये 3 चीज़ों के लिए यूज होगा। एक तो सोडियम कार्बोनेट के लिए, फिर उस सोडियम कार्बोनेट से जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना उसको फर्दर ये न्यूट्रलाइज करेगा, और जो सोडियम कार्बोनेट ऑलरेडी सोल्यूशन में पड़ा हुआ है उसको भी वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो इन द सेकेंड स्टेप जो है जहाँ पे यहाँ पे बट द 30 ml, तो इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl यूज्ड कितना होगा, दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 in the mixture plus milli equivalents of NaHCO3, ये हो गया
प्रोड्यूस फ्रॉम Na2CO3 और प्लस होगा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 ऑलरेडी इन मिक्सचर। तो अब इसके जो मिली इक्विवेलेंट्स होंगे दैट इज 30 इंटू हाउ मच 1/20 ml। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर ये कितने थे? पहले स्टेप से हमारा ये 0.6 है। अच्छा, जो मिली इक्विवेलेंट सोडियम कार्बोनेट से जो प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके जो इक्विवेलेंट्स होंगे और इसके जो इक्विवेलेंट्स होंगे वो सेम होंगे। इट मीन्स दिस इज आल्सो 0.6 प्रोड्यूस फ्रॉम दिस। उसके बाद मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ इसके इक्विवेलेंट्स हम कैलकुलेट कर लें। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्सचर में कितने हैं वो हमें नहीं पता, प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2 NaHCO3 इन मिक्सचर, तो ये निकाल लेंगे। इसको अगर हम कुछ मान लें, सपोज ये y है तो y की वैल्यू कितनी होगी, इसको काट दें तो ये हो गया 1.5 इक्वल टू 1.2 प्लस y क्या है? Me ऑफ NaHCO3 इन मिक्सचर। तो ये कितना होगा? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 ये हो जाएगा हमारा 1.5 माइनस 1.2 दैट इज 0.3। इसके मतलब मिक्सचर में क्या हो गया? देयरफॉर मिक्सचर में हमारा जो है मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया 3.3 और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट हो गया 0.6। तो अब यहाँ पे मास निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट्स या इसके Me ऑफ Na2CO3 ये हो गया 0.3। इसके इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? इक्विवेलेंट्स होंगे 0.3/1000। अच्छा, इस केस में इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 दैट इज 106 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज 84। तो इसके इक्विवेलेंट ये हो गए। तो अब मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ Na2CO3 इसका मास होगा 0.3/1000 इंटू इक्विवेलेंट वेट दैट इज 106। ठीक है, तो इतने ग्राम हमारा 25 ml में था। 25 ml में तो पर लीटर में कितना होगा? मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट पर लीटर, मास ऑफ Na2CO3 पर लीटर। तो पर लीटर में कितना होगा? ये हो गया आपका 0.3 इंटू 106/1000 और इतना 25 ml था तो 1000 में कितना होगा? इंटू 1000/25। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आफ्टर सॉल्विंग ये हमारा जो है आ रहा है, आफ्टर सॉल्विंग ये आया हमारा दैट इज 2.544 ग्राम पर लीटर। सिमिलरली यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ इस स्टेप में, सिमिलरली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो गए हमारे 1 मिनट। ये जो है हमारा है
6 है ना, ये मैंने गलत लिख दिया था, ये है 6.6 है और ये 0.6 है। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये हो गया 0.3/1000। तो इसका होगा मास ऑफ NaHCO3 पर लीटर, ये हो जाएगा 0.3 इंटू इसका इक्विवेलेंट वेट 84, ये 25 ml में था, इंटू 25,000। आफ्टर सॉल्विंग ये हमारा आ गया है, दैट इज 1.008 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट हमारा आया 2.544 ग्राम पर लीटर और सोडियम बाइकार्बोनेट है 1.088 ग्राम पर लीटर। अब अगला क्वेश्चन, तो चलिए इस पे टाइट्रेशन विद 2 इंडिकेटर, इस पे सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 20 ml ऑफ मिक्स सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड 17.5 ml ऑफ N/10 HCl when titrated with phenolphthalein as indicator. But when methyl orange is added, so second end point was observed on the further addition of 2.5 ml of HCl. तो हमें फाइंड करना है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द मिक्सचर। मतलब क्वेश्चन ये है कि आपको हिंदी में मैं समझा दूं कि 25 ml हमारे पास सोल्यूशन था सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको फिनॉल्फ्थलीन इंडिकेटर के प्रेजेंस में जब HCl से ट्रीट किया तो N/10 HCl के 17.5 ml लगे। तो पहला एंड पॉइंट हमारा आ गया। उसके बाद उसी सोल्यूशन में जब हमने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया तो 2.5 ml और HCl डालना पड़ा, तो दूसरा एंड पॉइंट आया। तो इसमें रिएक्शन क्या होगी, देखिए इसका सोल्यूशन रिएक्शन क्या होगी, सोडियम कार्बोनेट when treated with HCl in presence of phenolphthalein, HPH is phenolphthalein, तो ये बन गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCl। और यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था ये भी रिएक्शन कर जाएगा एंड सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ phenolphthalein it react with NaCl एंड वाटर। तो ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फिनॉल्फ्थलीन के प्रेजेंस में होगी, इन प्रेजेंस ऑफ HPH इंडिकेटर के प्रेजेंस में होगी। और दूसरा स्टेप जो है, जब फिर से हमने जो है मिथाइल ऑरेंज ऐड किया है, तो मिथाइल ऑरेंज क्या हुआ कि जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बना हुआ है, ये सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 ये है प्रोड्यूस फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, ये HCl से रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, तो ये अब न्यूट्रलाइज हुआ, ये बना आपका NaCl एंड वाटर एंड CO2। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम मान लें लेट मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 इज X एंड मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH is Y. Therefore, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 जो सेकेंड स्टेप में है, सेकेंड स्टेप में
ये हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी y, सॉरी x, ये हो गया x। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। अब यहाँ पे करते हैं कि इन द पहले स्टेप, इन द स्टेप वन मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इक्वल टू Me ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl पहले स्टेप में। तो ये हमारा हो गया x प्लस y इक्वल टू, इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए 17.5 इंटू 1/10 दैट इज 1.75। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली स्टेप टू में हमारा जो है HCl यूज हुआ है 2.5 ml, और ये जो 2.5 ml HCl यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है? इट इज यूज फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट इन द फर्स्ट स्टेप। तो स्टेप 2 में क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट के बराबर है। ये भी हमारा कितना है? ये x है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2.5 इंटू 1/10 सेम नॉर्मेलिटी का है, तो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आई? 0.25। ठीक है, 0.25। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ हमारा NaCO3 के इक्विवेलेंट्स हो गए 0.25/1000। इसका मास अगर निकालेंगे, मास ऑफ Na2CO3 मास अगर निकालेंगे, ये पूछा कितने ग्राम सोल्यूशन में है, तो इसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25/1000। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 106। इक्विवेलेंट वेट इसका होगा 106, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस। तो इक्विवेलेंट वेट 106 होगा। इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, ये सॉल्व किया तो ये ए आया हमारा 2.648 ग्राम, ये हमारा आया सोडियम कार्बोनेट। सिमिलरली अब यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y का मतलब है, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे y क्या है? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये है 1.75 माइनस 0.25 दैट इज 1.50। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH के इक्विवेलेंट हो गए 1.50/1000। ठीक है, अब इसका मास निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट NaOH का कितना होता है? मास ऑफ NaOH इन सोल्यूशन, दिस इज इक्वल टू 1.5/1000। NaOH का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो आप निकालेंगे तो आएगा 40। तो आफ्टर सॉल्विंग तो ये आएगा 0.06 ग्राम। इट मीन्स सोल्यूशन कंटेन, सोल्यूशन जो 20 ml सोल्यूशन है उसमें 2.648 ग्राम होगा हमारा सोडियम कार्बोनेट और 0.6 ग्राम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस पे बेस्ड और क्वेश्चन आप लोग करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।